फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो आज का जो ये वीडियो है वो तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि वो हम जो हाउसवाइफ्स हैं उनके स्टडी रूटीन, स्टडी टाइम टेबल के ऊपर का वीडियो है। तो जो मैंने है आज से अपना एक टाइम टेबल जो है वो प्रिपेयर किया है और मैं चाहती हूँ कि ये जो टाइम टेबल है मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी जो हाउसवाइफ्स हैं उनका मैसेज भी मुझे जो आता है, कमेंट आता है कि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है, फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि हम टाइम कहाँ से निकालें, हम टाइम कहाँ से मैनेज करें। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है अपना एक टाइम टेबल बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इस टाइम टेबल को एज़ इट इज़ फॉलो करें, बट हाँ, इस टाइम टेबल को आप मैनेज कर सकते हैं, है ना। आधा 2 घंटा हो सकता है, आधा घंटा 1 घंटा आपका काम पहले स्टार्ट हो रहा है तो आप पढ़ाई में इधर आधा 1 घंटा बढ़ा दीजिए। मतलब जो भी है मैं आपको पहले ये टाइम टेबल बता देती हूँ, देन उसके बाद हम जो भी है वो वापस से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ये जो है वो मैंने टाइम टेबल प्रिपेयर किया है फॉर द स्पेशली फॉर द हाउसवाइफ। वैसे इसको बाकी लोग भी फॉलो कर सकते हैं, बट स्पेशली बिकॉज मैं इस टाइम टेबल को अब आज से जो है वो फॉलो करूँगी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये देखिए, हम जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं मैं उनको यही मतलब कह सकते हैं कि मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप है ना मॉर्निंग में जो है वो थोड़ा जल्दी उठने का ट्राई करिए। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, आप मतलब खुद एक अज्यूम करिए, अगर आप 6 बजे उठेंगी, अगर 6 बजे उठेंगी तो आई नो कि बहुत सारी जो हाउसवाइफ्स है वो ऐसे भी हैं कि जिनके घर पे स्कूल गोइंग बच्चे हैं। तो मतलब स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ भी मॉर्निंग तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं बिजी शेड्यूल हो जाता है। उनके लिए लंच प्रिपेयर करना, उनको टिफ़िन वगैरह रेडी करना, देन उनके बैग वगैरह को जो है उसको स्टेबल करना, सब कुछ मतलब सब कहते हैं कि सब कुछ अरेंज करना। तो आप सोचिए, एक उस भागम भाग में आपका पढ़ना, एंड वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा हो सकता है अगर आप केवल क्या करें, सुबह ना थोड़ी जल्दी उठ जाएं। अगर आप 6 बजे उठती हैं तो आप आदत डालें, आप अगर 4 बजे उठ जाएं तो 4 से 6 है ना, क्या हो जाएगा, आपको अपने जो ये काम धाम है, हाउस होल्ड के वर्क्स हैं, उनसे पहले आप 2 घंटे क्या कर लेंगी, पढ़ लेंगी। तो 4 से 6 2 घंटे ये आपकी मॉर्निंग स्टडी रूटीन, इसको आप आई थिंक आप फॉलो कर सकते हैं। ये इतना टफ नहीं है 4 बजे उठना। आई नो कि एक दिन में नहीं होगा, बट फ्रेंड्स याद रखिए कि एक दिन ज़रूर होगा। तो ये सब तभी मुमकिन है जब हम आदत लगाएंगे, है ना। तो हमें कोशिश करना है कि हम 4 बजे उठें। 4 से 6 बजे मॉर्निंग का टाइम है। हमें कोई मतलब बहुत कम ही लोग जो हैं जो डिस्टर्ब करेंगे, और जिसके बच्चे हैं तो छोटे बच्चे हैं। खैर मेरी जो बेटी है वो भी बहुत छोटी है, अभी 1.5 साल की है, तो कभी कभी जो है वो प्रॉब्लम करती है। अदरवाइज जो छोटे बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे के साथ तो ऐसा है कि वो मॉर्निंग में थोड़ी अच्छी नींद लेती है, रात में वो थोड़ा प्रॉब्लम करती है, बट मॉर्निंग में वो अच्छी नींद लेती है। तो देखिए, 4 से 6 2 घंटे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन 6 से 11 बजे तक, ये 11 बजे तक का मैंने इतना लॉन्ग टाइम पीरियड इसलिए दिया है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सब मतलब जो स्कूल गोइंग जिनके बेबी हैं या फिर जिनके बेबी अभी काफ़ी छोटे हैं, घर पे रहते हैं, इसमें सब मैनेज हो जाएगा। उसके बीच में अगर स्कूल गोइंग बेबी है या फिर ऐसे भी, तो आप अपने ब्रेकफास्ट वगैरह जो रेडी कर सकते हैं। फिर और ब्रेकफास्ट रेडी करने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े धोना, नहाना, बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना। तो आई थिंक उसके लिए ये जो घंटे हैं ना वो सफिशियंट है फ्रेंड्स, है ना। ये जो 4 घंटे का टाइम है ये सफिशियंट है। 11 बजे तक आप फ्री हो जाइए, एंड देन आफ्टरनून आप 11 से 1:30 बजे तक पढ़ सकती है ना। और जिनके बच्चे स्कूल गए हैं वो तो कोई फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, वो उस टाइम तक स्कूल ही रहेंगे। और जिनके बच्चे छोटे हैं, घर में हैं, वो ऐसा हो सकता है कि आप उनको तब तक क्या करिए कि खिला पिला कर सुला दीजिए, या फिर किसी दूसरे काम में उनको बिजी कर दीजिए, उनके टॉयज़ में या फिर किसी भी चीज़ में। देखिए फ्रेंड्स, मैनेज तो हमें करना पड़ेगा। हमने अगर उठाया है कि हमें पढ़ना है एज अ हाउस वाइफ, हमें अपने घर को संभालते हुए अपने करियर के लिए फोकस करना है, तो हाँ, कुछ तो हार्डवर्क हमें करना ही पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 1:30 बजे तक टाइम इसलिए रखा है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली 2 बजे तक आ जाते हैं, या फिर जो हाउस वाइफ्स भी होते हैं, मतलब घर के जो मेंबर्स होते हैं, 2 बजे एक लंच का टाइम है, मतलब मेरे घर पे है। इसलिए मैंने जो है इन चीज़ों को अपने खुद पे अप्लाई करके ही आपको बता रही हूँ मैं, कि 2 बजे तक तो क्या होता है ना कि लंच का टाइम हो जाता है। इसलिए 1:30 बजे तक आप इसमें बीच में 2.5 घंटे पढ़ सकते हैं। एंड देन क्या होगा कि 1:30 से लेके 4 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, इसके बीच में आप लंच प्रिपेयर करें। अगर आपके बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो उनके साथ टाइम जो है वो इन्वेस्ट करें, या फिर अगर आपका छोटा बच्चा है तो ऑफकोर्स उसे भी टाइम देना ज़रूरी है, उसके साथ खेलें, जो भी मर्जी है। फिर अगर आपको चाहिए तो आप इसके बीच में, आप वो आपके ऊपर आप कैसे मैनेज करते हैं, इसके बीच में आप आधे घंटे का या 1 घंटे का पावर नैप ले सकती हैं। और ये ट्राई करिए कि 4 बजे तक क्या करें ना,
ना आप टी ब्रेक ले लें। मे बी कि ये जो है ना, सबके घर में थोड़े रूल्स अलग होते हैं। मेरे घर में है कि हम लोग 4 बजे तक, क्योंकि मतलब 4 बजे तक है हमारा, 4 बजे तक हम टी वगैरह बना लेते हैं, पी लेते हैं। अगर आपके घर का ये रूल नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकती हैं। आप यहाँ पे 2 बजे तक पढ़ लीजिए और इस टाइम को थोड़ा सा इधर 4:30 कर लीजिए, या फिर मतलब इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, आप इसको अपने हिसाब से कर सकती हैं। मैंने जो है इसको आपको एक मोटा मोटी ग्राफ में दे रही हूँ, है ना। तो ये हो गया, 2.5 घंटे तक आपने यहाँ पे क्या कर ली, पढ़ ली। और उसके बाद जो शाम का समय है 4 से 6 बजे, 2 घंटे आप यहाँ पे जो है अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं पढ़ने के लिए। एंड देन 6 से 9 बजे तक का आप जो है डिनर वगैरह प्रिपेयर कर लें, थोड़ा मतलब जो भी आपके काम है किचन वगैरह, मतलब जो भी आपको किचन से फ्री हो जाना है। तो ये फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी गाँव में रहती हूँ, तो गाँव का यही है ना कि इवनिंग का शेड्यूल भी थोड़ा जल्दी होता है खाना वाने का। लेकिन जो अगर सिटीज़ में या फिर कहते हैं शहर वगैरह में रह रही होंगी औरतें, उनके लिए आई नो कि जो है वो डिनर जो होता है थोड़ा लेट होता है। तो आप अपने हिसाब से करिए। अगर 4 बजे से मतलब कि 6 बजे से आपके यहाँ डिनर नहीं बनता है, मतलब हो सकता है कि कितने जगह 7 या 8 बजे बनाते हैं, देन उसको इधर 9-10 बज सकता है। तो जो ये नाइट का स्टडी है ना, 9 से 10, 1 घंटे, आप इसको स्किप कर दीजिए। आप इसको यहाँ पे मतलब जो है सेट कर लीजिए। अगर आप 8 बजे से खाना बना रही हैं तो आप 4 से 7:30 बजे तक पढ़ लीजिए, 7:30-8 बजे तक पढ़ लीजिए, है ना। तो इसको ना आपको थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकती हैं आप अपने हिसाब से। तो वैसे ये देखिए, ये मैंने खुद को जो है ध्यान में रख के बनाया है कि 4 से 6 बजे तक स्टडी कर सकते हैं, एंड देन 6 से 9 घंटे 6 से 9 बजे तक जो भी डिनर है, बाकी जो भी रेस्ट वर्क है, जो भी काम है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो 2 बजे तक मेरी पढ़ाई यहाँ भी हो जाएगी। एंड देन रात को फ्रेंड्स मैंने जो है वो 1 घंटे का ही टाइम रखा है, 9 से 10, क्योंकि ना वी आर ए ह्यूमन बीइंग, मैंने ये हर बार मतलब बहुत बार बोलती हूँ, हम जो है रोबोट नहीं है। और साथ साथ में क्योंकि हम हमें घर के जो काम है, हाउस होल्ड वर्क्स हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। तो हमारी बॉडी है ना फ्रेंड, मशीन तो नहीं है ना, हम भी थक सकते हैं, हम भी थक जाते हैं। तो इसीलिए हमारी जो है वो स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए 9 से 10 आप 1 घंटा पढ़ लीजिए, एंड देन 10 बजे आप सो जाइए। 10 बजे आप सो जाएंगे और फिर 4 बजे उठेंगे तो भी आपको मतलब सफिशिएंट जो है वो टाइम मिल जाएगा। तो क्या होगा ना कि 10 बजे आप अगर सोएंगे और 4 बजे खैर आपको जैसे बोला है कि उठना है, तो इस बीच में जो है आप अपनी 6 घंटे की नींद ले लेंगे। और दिन में भी आप चाहे तो आधा 1 घंटे का नींद ले सकते हैं, यानी कि ओवरऑल जो है वो आप 7 घंटे की नींद ले लेंगे, और जो कि बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ इसको जो है थोड़ा सा मतलब 6-7 घंटे की नींद मेरे हिसाब से जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा थक जाती है, हमारे माइंड को भी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। ऐसे कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि पढ़ना क्या है, मतलब पढ़ना है मतलब बस एक जगह बैठ जाना है, बट नहीं, वहाँ पे माइंड स्ट्रॉमिंग बहुत होती है ना फ्रेंड्स। तो ये टाइम टेबल जो है मैंने आपको एक मोटा मोटी जो है वो कह सकती हूँ आइडिया दे दिया है। इस टाइम टेबल को आप जो है अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और देख लीजिए, इस टाइम टेबल को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे कुछ 7 या 7.5 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फिक्स 7.5 घंटे की ही पढ़ाई करें, क्योंकि आई नो कि आई हैव अ बेबी और मुझे घर के भी काम हैं, आई एम ऑल्सो हाउस वाइफ। तो मुझे पता है कि कभी कभी बच्चे भी नहीं पढ़ने देते हैं वगैरह। तो अगर ये कम भी होता है कुछ, तो हम आधा घंटा भी इधर उधर मतलब कहीं लग जाता है, तो 7 घंटे की पढ़ाई तो हमारी हो ही जाएगी। और आई थिंक कि 7 घंटे की जो पढ़ाई है इट इज़ सफिशियंट, है ना, सफिशियंट। अगर हम डेली पढ़ें, कंसिस्टेंसी से पढ़ें, तो ये हमारे लिए जो है वो सफिशियंट है। और जैसा कि मैंने यहाँ बोला, ये वाली टाइम जो है किसी का मे बी सेट ना हो ज़्यादा लोगों को, तो वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप 4 से 8 बजे तक पढ़ लीजिए, एंड फिर उसके बाद में आप खाना वाना बनाइए और अपना सो जाइए। मतलब 10 बजे तक जो है, 8 से 10 बजे तक 2 घंटे के बीच में, या 10 या 10:30 कह लीजिए, यहाँ तक क्या कर सकती हैं आप अपना काम को जो फिनिश कर सकती हैं। और सेम अगर मतलब यहाँ पे आप 10 बजे 10:30, अगर आपका यहाँ लेट हो रहा है और आप मॉर्निंग में अगर मैनेज कर सकती हैं कि हाँ, अगर आपके हाउस होल्ड वर्क्स थोड़े लेट स्टार्ट होते हैं, तो आप यहाँ पे इसको 5 से 7 भी कर सकती हैं। अगर आपके घर के काम जो है वो 7 बजे से आपको स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर फ्रेंड्स, आपके घर की सिचुएशन क्या है, आपके घर पे कौन से रूल एंड रेगुलेशंस चलते हैं, इनको आप ही अच्छे से जान सकती हैं ना फ्रेंड्स। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये जो है वो मेरा टाइम टेबल है, जिसे कि मैं अब जो है कल से फॉलो करूँगी। सो आई होप कि आप सब भी जो हैं इसको फॉलो करें, और ये जो टाइम टेबल है आपके जो पूरे डे को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाए। सो थैंक यू।
तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देख लिया, मैंने जो अपना स्टडी रूटीन बनाया है, जो टाइम टेबल बनाया है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आई थिंक कि ये जो है एक बहुत ही सही टाइम टेबल है हाउसवाइफ्स के लिए। अगर आपको इस टाइम टेबल में ये नहीं है बिल्कुल, इसमें रिग कहते हैं ना कि बिल्कुल वो रिजिड नहीं हो जाना है आपको कि नहीं यही वाला। अगर आपको ये टाइम मैनेजमेंट जो है, वो जो टाइम है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप इसमें कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कहते हैं ना अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकते हैं तो आप अपनी जो स्टडी है उसको थोड़ा मतलब कि रात में शिफ्ट कर दीजिए। जैसे 10 बजे सोना है तो 10 बजे ना सो के जो 2 घंटे 4 से 6 मॉर्निंग के हमने सेट किए, उस दो हमें तो स्टडी मतलब आर से मतलब है ना कि हमारा इतना घंटे हो जाना चाहिए और प्रोडक्टिवली होना चाहिए। तो अगर आप मॉर्निंग में 4 बजे नहीं उठ सकते हैं तो आप रात में इसको शिफ्ट कर दीजिए। आप 10 से 12 पढ़ लीजिए, तो वो जो 2 घंटे आपके उधर ही मतलब जो कवर अप हो जाएंगे। एंड देन वापस आप जो सुबह हैं वो 6 साढ़े 6 बजे मतलब उठ सकते हैं। तो इस तरीके से स्मार्टली आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल जो है बनाना है और उसको फॉलो करना है। एंड इंश्योर करिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ और बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो टाइम टेबल है वो आइडियली फॉलो हो जाए, बट हाँ हमें इसके थ्रू मतलब कहते हैं कि एक लाइन या फिर कहते हैं गाइडेंस है जिसे हमें चलना है ना फ्रेंड्स। तो इससे इतना मैं खुद भी इंश्योर करूँगी कि जो ये टाइम टेबल बनाया है मैंने इसे, तो मैं इसे कम से कम नहीं तो 100% अगर मुझसे ना हो सके तो मैं 80% तो फॉलो कर ही लूँगी। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा ना, एकदम से हम किसी चीज़ के लिए कह सकते हैं कि ट्यून नहीं हो सकते हैं। तो एक दिन में नहीं होगा, बट ठीक है ना, एक दिन जरूर होगा। तो बस इसी चीज़ को लेते हुए क्या करेंगे हम, अगर नहीं हो रहा है पूरा तो पहले 60 मतलब परसेंट, देन 70, देन 80, देन फिर खुद आप देखिएगा 15 से 20 दिन के बाद आप इस टाइम टेबल को क्या करेंगे, पूरा जो भी है 7 घंटे 7.5 घंटे फॉलो कर लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये जो टाइम टेबल है वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और अगर अभी अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब विमेन डायरी, क्योंकि इसी तरीके के जो है वीडियोज़ आपकी हेल्प के लिए मैं जो है वो लाती रहूँगी। और साथ ही साथ में मैं अपने चैनल पे मोटिवेशनल जो वीडियोज़ है वो भी अपलोड करती हूँ, ताकि उससे क्या हो, हमें मोटिवेशन मिले। और आगे आने वाले दिनों में मैं आपसे स्टडी टिप्स, और अगर मान लो कि किसी को उठने में, सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मैं क्या ट्रिक फॉलो करती हूँ सुबह उठने के लिए, ये सारी स्ट्रेटेजी, ये सारी ट्रिक्स जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर क्या करूँगी, शेयर करूँगी। सो डू सपोर्ट विमेन डायरी।